हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीपैक 2026 के लिए आपको फार्माकोलॉजी कैसी पढ़नी चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको फार्माकोलॉजी में पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना चाहिए और पूरे सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम लोग बात करेंगे सभी सब्जेक्ट्स के बारे में कि किस सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना चाहिए, बिकॉज जीपैक 2026 के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है, अराउंड 2 मंथ्स ही बचे हुए हैं। तो उसमें आप मैक्सिमम चीज़ें कैसे यूटिलाइज कर सकते हो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैंने इस सीरीज में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा जिसमें मैंने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में कंप्लीट बात करी है। आज की इस वीडियो में हम लोग फार्माकोलॉजी की बात करेंगे। अपकमिंग वीडियोज़ में फिर हम आगे फार्माकोग्नोसी देन अदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी से हर साल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे अगर हम ऑफिशियल बात करें तो टोटल 28 क्वेश्चंस की बात होती है, बट ये 28 क्वेश्चन से ज़्यादा ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। 2025 में 34 क्वेश्चन है, देन 27, 28, 29, 26, 31, 32। तो आप देख सकते हो कि 28 तो फिक्स है और इससे ज़्यादा अराउंड आप 30 क्वेश्चन तो इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो किससे, फार्माकोलॉजी से कंप्लीट एवरी ईयर। अब इस 30 क्वेश्चंस में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं फटाफट से हम लोग पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो, तो देखो यार, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन सा है। आपका जनरल फार्माकोलॉजी हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया, ऑटोक्वाइड्स हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, हार्मोन्स हो गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशन, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, एंटी माइक्रोबियल, नियोप्लास्टिक और कुछ अदर जो माइनर टॉपिक्स बचते हैं। तो अगर हम जनरल फार्माकोलॉजी की बात करें तो ऑन एन एवरेज 5 to 6 क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से भी आप 1 to 2 क्वेश्चन तो ईजिली आएंगे। ऑटोक्वाइड से 1 क्वेश्चन आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 to 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन आप हार्मोन्स की बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चन इससे आएंगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम 1 क्वेश्चन आएगा। ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशन 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स आपका 2 से 3 क्वेश्चन, लास्ट ईयर 1 ही क्वेश्चन आया था, बट उससे पहले कॉन्टिन्यूसली 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 2 से 3 क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन अगर हम बात करें एंटी माइक्रोबियल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से इससे 5 to 6 क्वेश्चन। एंड नियोप्लास्टिक दैट इज एंटी कैंसर 3 to 4 क्वेश्चन आप इजिली इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल भी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी हमारे पे क्या कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं इन फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें कि जो यहाँ पे फार्माकोलॉजी में भी है चीज़ें, तो इसमें हमें ऐसा नहीं कि हम सारा फार्माकोलॉजी पढ़ने बैठ जाएं। आप सारा फार्माकोलॉजी पढ़ने बैठोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, बिकॉज बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत लंबा चीज़ है और बहुत कम टाइम है आपके पास। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन। सारी जो क्लासिफिकेशन है वो आपके एकदम टिप पे होनी चाहिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है वो आपके टिप पे होनी चाहिए। हर क्लास की क्लासिफिकेशन आपको याद होनी चाहिए। देन क्लासिफिकेशन के बाद आपको जो दूसरा काम करना है वो दूसरा काम करना है आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे पढ़ना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन एकदम टिप पे होनी चाहिए। आफ्टर क्लासिफिकेशन आपको क्या करना है, आफ्टर क्लासिफिकेशन आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद होना चाहिए। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद आपको क्या याद होना चाहिए, स्पेसिफिक कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है या सिंड्रोम है तो उसके बारे में वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है, लाइक आपका स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम था, देन आपका थैलिडोमाइड से हो रहा था, फोकोमेलिया था, तो ये सारे जो टेरेटोजेनिक ड्रग्स हैं, वो जो स्पेसिफिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, वो सारे आपको क्या होने चाहिए, एकदम आपके टिप पे याद होने चाहिए, बिकॉज उससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और आपको उससे क्वेश्चन देखने को जरूर ही मिलेंगे, हर साल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद अगली चीज जो आपको याद होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो आपको होना चाहिए कि ड्रग इंटरेक्शन, लाइक ड्रग इंटरेक्शंस भी होते हैं कि किसी पर्टिकुलर ड्रग के साथ अगर आप दूसरी ड्रग ले लेते हो तो उससे क्या इंटरेक्शन होता है, ड्रग एंड ड्रग इंटरेक्शंस भी आपको याद होना चाहिए। और एट लास्ट आपको ड्रग ऑफ चॉइस याद होना चाहिए कि कौन सी ड्रग किसके लिए, स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए। लाइक एक डिसीज के लिए बहुत सारी ड्रग्स यूज होती है, बट कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो पर्टिकुलर उसके लिए क्या होती है, पर्टिकुलर उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है कि वो ड्रग हम प्रीफर करते हैं। और ड्रग ऑफ चॉइस भी 2 तरीके की होती है, एक नॉर्मल ड्रग ऑफ चॉइस होती है, दूसरी होती है ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है वो आपको पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप दोनों याद रख सकते हो। अब आप या तो एक ऑप्शन आपके पास है कि ये जो स्पेसिफिक एडवर्स रिएक्शन और सिंड्रोम है और ड्रग ऑफ चॉइस है, इसको आप एक एक करके निकालो, या तो मैंने डेडिकेटली इसके लिए वीडियो बना रखे, दोनों वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, उसको जाके चेकआउट कर लेना। अराउंड 15 to 20 मिनट्स का वीडियो है, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे और इजीली आप 2 to 3 क्वेश्चन जो है वो आप आराम से सिंपल वे में स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है,
सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी जनरल फार्माकोलॉजी हो गई, बिकॉज जनरल फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो आप उसके बारे में उसको बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते। दूसरा जो है वो आपकी कीमोथेरेपी हो गई, जो मैंने अभी आपको बताया, उससे भी आप 3 to 4 क्वेश्चंस। देन आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन फार्माकोलॉजी। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बट उसी तरह से इनका वेटेज भी है, उसी तरीके से आपको नंबर भी देके जाता है। देन आपके आते हैं हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जैसे इंसुलिन वाला जो पोर्शन है, उससे क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं, तो आप उसको जरूर याद करना। फिफ्थ अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आफ्टर दैट सी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका है। फिर आपका नसैड्स हो गए, ऑटोकॉइड्स के अंदर नसैड्स, ऑटोकॉइड्स वैसे पूरा इंपॉर्टेंट है बट नसैड्स उसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन आपका डायूरेटिक से भी आप सिंपल छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन इजिली इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। देन आपका एंटी प्लेटलेट ड्रग्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी या आप अभी रिवीजन प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो मैं कैसे करूं, कौन से टॉपिक पहले करूं, तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप ये 10 टॉपिक कर लो। सेम सीक्वेंस में अगर करना चाहो तो सेम सीक्वेंस में कर लो, इनका सीक्वेंस अगर आप वेरी करना चाहो तो सीक्वेंस भी वेरी करके कर सकते हो, बट पहले ये 10 टॉपिक्स आप कवर कर लो। उसके बाद फिर आपका जीआईटी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, उसके बाद आपके जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स बचते हैं, छोटे 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 टॉपिक हो गए, लाइक ब्लड हो गया, देन वो सारे टॉपिक्स जो है वो आप उसके बाद कवर कर लेते। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो अब उन्हें ये लगता है कि हमें रिवीजन करना है, बट उन्हें समझ में नहीं आता कि रिवीजन कैसे करना चाहिए, तो हाउ टू रिवाइज एनी टॉपिक्स। तो ऐसा नहीं है कि आपने रिवीजन के लिए क्या किया कि आपने नोट्स खोला, उसको दोबारा से नोट्स बैठ के पढ़ रहे हो। देखो, दोबारा से नोट्स पढ़ना आप वो आपका क्या होता है, वो आपका हो जाता है री रीडिंग। री रीडिंग करना और रिवीजन करना दोनों में फ़र्क होता है। आपको रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट्स को, आपको दोबारा उसको पढ़ना नहीं है। अब रिवाइज करने का सबसे अच्छे तरीके कौन से हैं, आप क्या करो, आप माइंड मैप्स बनाओ। आप माइंड मैप्स बना के रिवाइज कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर अभी इतना टाइम नहीं है कि हम माइंड मैप्स बनाएं। मेरा जो जवाब है, अभी इतना टाइम है कि आप माइंड मैप्स बना के रिवाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सारे टॉपिक्स का माइंड मैप बनाओ, नहीं, सारे टॉपिक्स का माइंड मैप बनाना नहीं है आपको। जो टॉपिक ऐसे लग रहे हैं आपको कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ रहा है, और वो आपको पता कैसे चलेगा, इसीलिए मैं ये वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट से आपको ये पता लग जाए कि यार ये टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं है। तो जो टॉपिक ऐसे लग रहे हैं आपको कि यार इससे क्वेश्चन आना ही आना है, उसके माइंड मैप्स बनाओ ना। आप सारी क्यों बना रहे हो, पहले उसके बनाओ, फिर उससे जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है ऐसे बनाओ। तो ऐसे करते करते अगर आप 50% टॉपिक्स के भी बना लेते हो तो बहुत है यार, उससे ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। आप 50% जीपैट के लिए बना रहे हो, देन रिमेनिंग 20-25% आप नाइपर तक बना लेना, हो गया आपका काम। देन आपके फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, आप डाइजेस्टर, अगर आप किसी कोचिंग का मटेरियल आपके पास डाइजेस्टर है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। आप एक जगह अच्छे से जितनी भी सारी ट्रिक्स एंड नेमोनिक्स है उनको आप एक जगह अच्छे से रख के रिवाइज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, ठीक है, तो इससे आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसमें से प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं समझ में आया कि माइंड मैप एंड फ्लैश कार्ड्स कैसे बनाना है, तो अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे जैसे माइंड मैप्स बनाए थे, मैं 2-3 माइंड मैप शेयर करते हुए उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, सो दैट आप समझ जाओगे कि आपको कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो था कि फार्माकोलॉजी कैसे पढ़नी चाहिए फॉर जीपैट 2026। बाकी कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप जाके ज्वाइन करो, क्योंकि लेक्चर्स की सारी अपडेट्स वहाँ पे मैं देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड नोट्स देख सकते हो, और इंस्टा पे भी आप जाके हमें फॉलो कर लेना। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर अभी भी आपको अपनी स्टडी प्लान करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि कैसे बैलेंस करना चाहिए, क्या परफेक्ट शेड्यूल होना चाहिए, क्या चाहिए, क्या टॉपिक कैसे करना है, तो आप 1-to-1 मेरे से एक नॉमिनल सी चार्ज फी देके 1-to-1 मेरे से एक मेंटरशिप सेशन बुक कर सकते हो। उसके लिए आप जाके वेबसाइट से डायरेक्टली बुक कर सकते हो, और अगर आपको वेबसाइट से बुक करने में कोई भी इशू आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करके बुक कर सकते हो। ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इनरोल कर रखा है और हमारे रेगुलर इंटरवल पे सेशंस भी हो रहे हैं, तो आपको भी इससे बेनिफिट लो, सो दैट आप जो रिमेनिंग 60 डेज है उसमें आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल हिट करके एक अच्छा स्कोर हिट कर पाओ गेट जीपैट 2026 में, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।